गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आशा करते हैं आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन कोई न कोई टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा आज हम लोग इंडियन एयर फ़ोर्स यानी भारतीय वायु सेना के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों डिस्कशन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ जो है वो हम लोग चाहेंगे समझें कि भारतीय वायु सेना का इतिहास क्या रहा है, इसकी क्या गौरवमयी क्षण है, तो उसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यदि डिस्कशन ये चाहेंगे दोस्तों आधुनिक भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा गठित की गई थी। उस समय इसका नाम रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से तैयार हुआ था। इसलिए 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य जो है दोस्तों नभः स्पृश्यम दीप्तम, ये भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य। भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष 1932 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स का समर्थन करने के लिए की गई थी। भारत द्वारा जापानी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय एयर फोर्स का उपयोग बर्मा में जापानी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। दोस्तों वर्ष 1945 में किंग जॉर्ज छठवें ने भारतीय एयर फोर्स की उपलब्धियों के सम्मान में इसे रॉयल उपाधि प्रदान की थी। जब वर्ष 1950 में भारत गणतंत्र बनने के बाद इस मानद का उपाधि को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में वायुसेना के रूप में विकसित हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, महिमा के साथ आकाश को स्पर्श करना। यह शब्द भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है दोस्तों। दोस्तों आज़ादी के बाद से वायुसेना ने पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के युद्ध के दौरान हिस्सा लिया। ऑपरेशन मेघदूत जो कि सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने वाली ऊंचाइयों को नियंत्रण पाने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अर्धसैनिक बलों ने 1984 को वर्ष 1984 को ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। दोस्तों अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे जो जैसा इसमें डिस्कशन हम लोग को करना है, इसमें बताया गया है दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स स्ट्राइक लॉन्ग हिस्ट्री एंड टुडे इट कैन हिट टारगेट ओवर 4000 किलोमीटर अवे विथ the great precision, but now it also swiftly swing into action to provide humanitarian relief across the countries or continent or to help Indians। सफलतापूर्वक उपलब्धियाँ हासिल की है और वर्तमान में ये अपने टारगेट को 4000 किलोमीटर दूर तक निशाना भेद सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और कई जब आपदा के समय में ये मानवीय राहत के लिए भी उपयोग किया जाता है। ये अन्य द लास्ट ईयर इट रस टू इवैक्यूएट आवर स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन व्हेन इरप्टेड देयर। दिस ईयर इट रस टू अर्थक्वेक रिवेस तुर्की aid. More recently, Operation Ajay both evacuated Indian citizens from Israel and delivered relief material at the Rafah border between Gaza and Sinai। तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय वायुसेना के बारे में बताया गया है जो लास्ट ईयर तुर्की में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी, तो उसमें भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। तो आगे इसमें बताया गया है ऑपरेशन अजय के बारे में। ऑपरेशन अजय इजराइल हालिया जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है और राहत सामग्रियाँ पहुँचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, यही इसमें बताया गया है। आगे है ओवर द ईयर द इंडियन एयर फोर्स हैज़ इवॉल्व मॉडर्नाइज्ड एंड एडॉप्टेड टू द डिमांड ऑफ rapidly changing geopolitical landscape। Three stand out in Indian Air Force strategic reach: its participation in international multilateral exercise, deployment, assisting global disaster relief effort, and reaching out to our diaspora in times of crisis whenever that may be। दोस्तों इसमें बताया गया है भारतीय वायुसेना ने समय के साथ अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया है, नई तकनीकें हासिल की है और ये इनके भारतीय वायुसेना के बारे में बताया गया है। ये 3 चीज़ें मुख्यतः ये फ़ोकस किए हैं, स्ट्रेटजी में इसमें शामिल किया है। तो जैसे कि पहला है अंतर्राष्ट्रीय एक्सरसाइज़ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उसमें भाग लेता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपदा आता है, उसमें इनका सहयोग रहा है और भारतीय नागरिक यदि विश्व के कहीं पे भी आपदा से घिरे होते हैं, तो उनमें से किया गया है दोस्तों। आगे इसमें बताया गया है, इट्स द एबिलिटी टू कंडक्ट लॉन्ग रेंज मिशन विथ एरियल रिफ्यूलिंग दैट हैज़ बीन ए गेम चेंजर। When Indian Air Force participated in its first international exercise, COP Thunder 2004, it took 3 weeks to ferry 4 Jaguar aircraft assisted by 2 IL-78 refueler with the multiple halt to finally reach Alaska. After 20 days of the exercise, it took another 3 weeks to return. In all, 2 months out of the base. Fast forward 20 years, July this year, Indian Air Force flew 4 Rafale aircraft non-stop in 10 hours after 3 en route docking to Paris to participate in France's Bastille Day celebration. After 4 days of flying display, these aircraft were back to their base on the fifth day। दोस्तों यहाँ पे भारतीय वायुसेना के बारे में बोला गया है जो सबसे बड़ा मिशन था भारतीय वायुसेना का एरियल रिफ्यूलिंग। एरियल रिफ्यूलिंग बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारतीय वायुसेना के लिए और कुछ इसमें बताया गया है। जैसे वर्ष 2004 में एक्सरसाइज कोप थंडर 2004 लॉन्च किया गया था। इसमें बताया गया है जो भारतीय वायुसेना को किस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वहाँ तक जाने में इनको जो है सो काफ़ी करना पड़ा था। तो इसको जाने में करीब जाने के बाद आने में भी इसमें बताया गया 3 वीक्स लगा था और ऐसे में भारतीय वायुसेना को करीब 2 महीने आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ा था। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था उस टाइम के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं
अभी हाल ही में राफ़ेल एयरफ़ोर्स में शामिल किया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है ये 10 घंटे में डायरेक्ट भारतीय वायुसेना में एक ही उड़ान में शामिल कर लिया गया है आ गया है दोस्तों, ऐसा इसमें बताया गया है। और ये उड़ान के साथ ही जो फ्रांस में जैसे हम लोग के यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो वैसे फ्रांस में बास्टिल डे मनाया जाता है, तो वहाँ पे उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था और फिर फाइनली ये भारतीय डॉकयार्ड में शामिल हो गया। आगे है दोस्तों, alongside India's expanding global participation, the participation by its armed force in joint international exercise has also increased dramatically. Last year saw over 40 international military engagement, most of them joint nature with the tri-service participation. These multinational exercises are the crucial component of modern military cooperation and diplomacy. जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज आर्म फोर्स, एयर फोर्स एंड इत्यादि का प्रचलन में है, तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और इसमें बताया गया है लास्ट ईयर करीब 40 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास किए गए थे और इसमें भारतीय वायुसेना ने शामिल लिया था। ये भारतीय वायुसेना का कॉपरेशन और भारत की छवि को बहुत ही उन्नत कह सकते हैं और ये भारतीय के लिए गर्व की बात है। These occasions also showcase India's growing powers to contribute global security cooperation. As far as providing immediate relief during natural disasters and humanitarian crisis is concerned, vivid in our memories are in Indian Air Force plans swings into the action after the tsunami in 2004, saving lives both India and its neighborhood. India's response to the Nepal earthquake in 2015 was also swift, landing first aircraft in 4 hours after the earthquake hit Kathmandu. तो दोस्तों इसमें बताया गया है भारतीय वायुसेना का कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। जैसे कि हम सभी जानते हैं 2004 में सुनामी आया था, तो उसमें भारतीयों को और अपने पड़ोसी देशों के लोगों को इसमें जान बचाया गया था। और सबसे बड़ी उपलब्धि है ये 2015 में नेपाल के में काठमांडू में ये जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उसमें अर्थक्वेक के 4 घंटे के अंदर भारतीय वायुसेना ने वहाँ पे लैंड कर गया था। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय वायुसेना के लिए। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कशन चर्चा कर चुके हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में, तो ऑपरेशन दोस्त दोस्तों तुर्की में जो हालिया अर्थक्वेक आया था उसमें राहत पहुँचाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो इसमें बताया इंडिया ऑलवेज रेडी टू बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हेन एवर देयर इज क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, जो विश्व में कहीं पे भी यदि कैलेमिटी कुछ समस्या आती है तो भारतीय हमेशा उसमें सहयोग करने के लिए आगे रहता है। तो इसमें दोस्तों आगे है, इंडिया ऑल्सो हैज़ ऑलमोस्ट 30 मिलियन डिस्पोरा लिविंग अराउंड द वर्ल्ड, 2/3 ऑफ देम बोर्न इन इंडिया। तो इसमें भारतीय जनसंख्या के बारे में बताया गया है, जो करीब 30 मिलियन प्रवासी भारतीय जो विश्व के कई क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो उनमें कहीं भी समस्या होती है तो भारतीय वायुसेना हमेशा सबसे आगे रहता है मदद के लिए। Out of Libya in 2011 and Yemen in 2015 that took days and months. During the Operation Ganga in 2022, over 3,000 citizens were evacuated in just 6 days from the war zone after the Ukraine crisis erupted. तो दोस्तों यहाँ पे एयरलिफ्ट के बारे में बताया गया है, जो वर्ष 2011 में एयरलिफ्ट लीबिया में किया गया था, यमन में 2015 में किया गया था और ये बहुत ही कम दिनों में ये ऑपरेशन अपना पूरा सफलतापूर्वक संपन्न किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा 2022 में भारतीय वायुसेना द्वारा कंडक्ट किया गया था। इसमें करीब 3000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया था, ऐसा इसमें बताया गया है दोस्तों। आगे इसमें राइटर का कहना है दोस्तों, देयर आर ऑल क्लियर साइन ऑफ लीडिंग एयर फोर्स विद ग्लोबल रीच दैट अंडरस्कोर इंडियाज कमिटमेंट टू रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी। तो इसमें यही बताया गया है, भाई हमेशा वचनबद्ध है। तो ये था दोस्तों हम लोग का डिस्कशन। फिर आगे हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।